बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 39 सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टनर है जिसका नाम है भास्कर, वो 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हो गया और उसका जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपए था, जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आया। और ये कहा गया कि उसको ये 3 लाख जो है 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। आपसे कहा गया कि भास्कर का लोन अकाउंट बनाकर दिखाइए फॉर द 3 इयर्स, जब तक वो सारा पे ऑफ ना हो जाए। तो देखिए मैंने उसका फॉर्मेट बना रखा है, आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा बच्चों। दिस इज भास्कर्स लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट है। भास्कर के लोन अकाउंट की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2019 से। क्रेडिट साइड में ये डेट डालेंगे हम लोग और पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब आप कैपिटल को लोन में कन्वर्ट करते हो तो आप कैपिटल में डेबिट साइड लिखा करते हो, तो लोन में आपका क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और वैसे भी लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होती है। जब कैपिटल को लोन में ट्रांसफर किया तो कैपिटल तो कम हो गई मगर लोन बढ़ गया। क्लियर बच्चों? साल का एंड आया, साल के एंड में आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च 2020 को, और ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा 30,000 एट द रेट 10% पर एनम, पूरे साल का इंटरेस्ट जो कि 3 लाख पे निकलेगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो 1 लाख आपको पे करना है वो तो सिर्फ प्रिंसिपल है, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है आपको। 3 लाख के 3 हिस्से कर दीजिए, 1-1 लाख हो गया, लेकिन उसमें तो सिर्फ प्रिंसिपल इंक्लूड है, लेकिन पेमेंट तो इंटरेस्ट के साथ किया जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट और ऐड करिए। और पे कर दीजिए। तो 31 मार्च 2020 को ही आपको पे करना है 1,10,000, सॉरी 1,30,000। 1 लाख तो प्रिंसिपल का पे करना है और 30,000 इंटरेस्ट का। ठीक है बच्चों? क्योंकि जो पेमेंट किया जाता है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। 3 लाख के जो 3 हिस्से किए गए वो 1-1 लाख रुपए सिर्फ प्रिंसिपल है, उसमें आपको इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करना है। और जब आपने पेमेंट कर दिया तो क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लीजिए। 330 में से 130 माइनस कर दीजिए, 2 लाख आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों? और इस तरह से हमारे पहले साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो पहले साल हमने क्या करा बच्चों, जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस था वो लोन में ट्रांसफ़र कर दिया 3 लाख। साल के एंड में इस पर इंटरेस्ट निकाला 3 लाख पे, वो आया 30,000। और जो पेमेंट करेंगे वो 1 लाख प्लस 30,000 करेंगे। 1 लाख जो प्रिंसिपल का अमाउंट है और 30,000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, वो आया 2 लाख। अब दूसरे साल पे आ जाइए। उसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2020 से। और अब आपको बाय भास्कर कैपिटल नहीं लिखना, बस वो पहले साल ही लिखना था। दूसरे साल तो आपको सिंपल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, क्योंकि अब लोन अकाउंट पुराना हो चुका है, उस पर अपना बैलेंस है 2 लाख रुपए, उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए। फिर से साल के एंड पे आइए, फिर से इंटरेस्ट निकालिए 31 मार्च 2021 को, मगर अब जो इंटरेस्ट निकालोगे वो 2 लाख पे निकलेगा 10%, वो आया 20,000। और जो पेमेंट करोगे 1 लाख तो करना ही करना है आपको, उसमें 20,000 और जोड़ दीजिए, तो आपका जो पेमेंट होगा वो 1,20,000 हो जाएगा। 1 लाख प्रिंसिपल का, 10,000 इंटरेस्ट का, 1,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए, ये बचेगा 1 लाख रुपए।
देख लीजिए कैसे बचा 1 लाख, सॉरी 1,10,000 नहीं है, 1,20,000 आएगा, ये बार बार 10 में बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट तो दूसरे साल का 20,000 है, तो नॉट 1,10,000, 1,20,000 आएगा बच्चों। 1,00,000 प्रिंसिपल और 20,000 इंटरेस्ट। बैलेंस बचा 1,00,000, 2 20 में से 1 20 माइनस कर दीजिएगा। पहले साल पेमेंट 1,30,000 इसलिए किया था क्योंकि 1,00,000 तो प्रिंसिपल था और 30,000 इंटरेस्ट के थे। दूसरे साल 1 20 इसलिए है क्योंकि 1,00,000 प्रिंसिपल है और 20,000 इंटरेस्ट के हैं। ठीक है बच्चों, और टोटल आ गया 2,20,000। 2,20,000। नाउ कम टू द थर्ड एंड फाइनल ईयर। 1 अप्रैल 2021 को ओपन करिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए। ठीक है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000। साल का एंड आएगा 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट निकालिए और इस बार इंटरेस्ट 1,00,000 में निकलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 10,000। पहले साल का इंटरेस्ट 3,00,000 में निकला था इसलिए 30,000 आया। दूसरे साल का इंटरेस्ट 2,00,000 में निकला था इसलिए 20,000 आया। तीसरे साल का इंटरेस्ट 1,00,000 में निकला इसलिए 10,000 आया। ठीक है बच्चों, और अब पेमेंट कर दीजिए 1,00,000, तो करना ही करना है, प्लस इस साल का इंटरेस्ट जो कि है 10,000, तो पेमेंट होगा 1,10,000। और आप देख सकते हैं कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं क्योंकि आपने प्रिंसिपल पूरा लौटा दिया 3,00,000, और हर साल का इंटरेस्ट तो हर साल लौटाते जा रहे थे, तो इंटरेस्ट तो ऐड ऑन हो ही नहीं रहा था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, 3 इंस्टॉलमेंट कही थे तो 3 साल में ख़त्म हो गया, 4 कहा होता तो 4 में ख़त्म होता, और उस केस में हर इंस्टॉलमेंट जो है फिर 75,000 की आती, प्लस इंटरेस्ट तो रहता ही रहता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो भी आप पेमेंट करेंगे उसमें जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। तो जब हमने 3,00,000 को 3 से डिवाइड किया था तो वो केवल 1,00,000 जो आया था वो प्रिंसिपल था, लेकिन जो पेमेंट किया जाता है वो इंटरेस्ट जोड़ के किया जाता है। इंटरेस्ट उस 1,00,000 में इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए हमने हर बार जो भी हर साल का इंटरेस्ट था उसको 1,00,000 में जोड़ा और पेमेंट किया। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 39, ये वो केस था जहाँ पार्टनर को इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट से पे किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह से लोन अकाउंट बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।